रामचरितमानस की अंतर कथाएँ भाग 9 में आप सभी का स्वागत है। हम रामचरितमानस के दोहे चौपाइयों में छिपी हुई कथाओं पर चर्चा कर रहे हैं। यह चौपाई देखें। शिव दधीचि बलि जो कछु भाखा, तनु धनु तजेउ बचन पनु राखा। शिव की कथा सुने। महाभारत के वन पर्व में मार्कंडेय ऋषि ने युधिष्ठिर जी से राजा शिव की कथा कही है। राजा शिव की साधुता और उदारता की परीक्षा लेने के लिए देवताओं ने इंद्र और अग्नि को भेजा। अग्निदेव कबूतर बन गए और इंद्र बाज बन गए। राजा शिव अपने दरबार में बैठे हुए थे। कबूतर हाँफते हुए उनकी गोद में जा गिरा और बोला, हे राजन, मेरे प्राणों की रक्षा करें। यह बाज मुझसे बलशाली होने के कारण मुझे खा जाना चाहता है। वास्तव में मैं कबूतर नहीं, एक ऋषि हूँ। मैंने एक शरीर से दूसरा शरीर बदल लिया था। मैं तपस्वी और जितेंद्रिय होने के साथ साथ सर्वथा निष्पाप और निरपराध हूँ। तभी पीछे से बाज आया। उसने कहा, मैं अत्यंत भूखा हूँ, अतः हे राजन, इसे आप छोड़ दें और मुझे अपनी क्षुधा शांत करने दें। बाज और कबूतर दोनों ही संस्कृत में बोल रहे थे। उनकी शुद्ध और तेजस्वी वाणी सुनकर राजा शिव अत्यंत चकित हुए। वे समझ गए कि दोनों ही कोई सिद्ध पुरुष हैं। वे असमंजस में पड़ गए कि कैसे उचित न्याय करूं। यदि शरणागत को छोड़ दूं तो भारी पाप लगेगा। राजा ने बाज से कहा, कबूतर की रक्षा करना मेरा परम धर्म है। तुम इसके बदले में मुझसे जो इच्छा हो मांग लो। बाज ने कहा, हे राजन, अपनी दाईं जांघ से मांस काटकर इसके बराबर तौलें और जितना मांस चढ़े वह मुझे दे दें। मैं अपनी क्षुधा शांत कर लूँगा। इस प्रकार आप कबूतर की प्राण रक्षा कर सकते हैं। राजा ने अपनी दाईं जांघ से मांस काटकर तराजू पर चढ़ाया, पर वह कबूतर के बराबर नहीं हुआ। दूसरी बार रखा तो भी कबूतर का पलड़ा भारी रहा। उन्होंने क्रमशः अपने सभी अंगों का मांस काटकर तराजू पर चढ़ाया, मगर कबूतर भारी ही रहा। तब राजा स्वयं तराजू के ऊपर चढ़ गए। यह देखकर बाज ने कहा, हे राजन, आप धन्य हैं, कबूतर की रक्षा हो गई, कहकर अंतर्ध्यान हो गया। राजा ने कबूतर से पूछा, यह बाज कौन था? तब कबूतर रूप धारण करने वाले अग्निदेव प्रकट होकर बोले, मैं अग्निदेव हूँ। और बाज का रूप धारण करने वाले स्वयं इंद्रदेव थे। हमें देवताओं ने आपकी परीक्षा के लिए भेजा था। आपने जांघ का मांस मेरे लिए तलवार से काट कर दिया। मेरे प्रताप से यहाँ की चमड़ी का रंग सुंदर और सुनहला हो जाएगा और इससे पवित्र एवं सुंदर गंध निकलती रहेगी। अब दधीच की कथा सुने। दधीच ऋषि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र अथर्वण ऋषि के पुत्र हैं। इनकी माता शांति देवहूत जी की कन्या हैं। वे बड़े उदार बुद्धि और महातपस्वी थे। उनका आश्रम सरस्वती नदी के पार था। जब देवराज इंद्र वृत्रासुर को न जीत सके, तब देवगण भगवान विष्णु की शरण गए और प्रार्थना की। भगवान ने इंद्र से कहा, तुम ऋषि श्रेष्ठ दधीच के पास जाओ। विद्या, व्रत एवं तप के प्रभाव से अत्यंत दृढ़ उनका शरीर उनसे मांगो। उनकी हड्डियों से विश्वकर्मा जो अस्त्र बना देंगे, उसके द्वारा मेरे तेज से युक्त तुम वृत्रासुर का सिर काट सकोगे। देवताओं समेत इंद्र ने जाकर दधीच से प्रार्थना की और वृत्रासुर के अत्याचार से उत्पन्न देवताओं का संकट बताया। देवताओं के विनय पर दधीच ऋषि ने अपना शरीर त्याग दिया और विश्वकर्मा ने उनकी हड्डियों से वज्र बनाया, जिससे वृत्रासुर मारा गया। यह कथा श्रीमद्भागवत के 6ठे स्कंद के 9वें अध्याय में विस्तार से वर्णित है। अब दैत्यराज बलि की कथा सुने। राजा बलि दैत्यराज प्रहलाद के पुत्र थे। देवताओं को इन्होंने जीत लिया था। वे बड़े धर्मज्ञ और दानशील थे। देवताओं का राज्य छिन जाने पर उनकी माता अदिति ने अपने पति कश्यप से प्रार्थना की। उन्होंने भगवान की उपासना विधि इनको बताई, जिससे भगवान प्रसन्न हों। भगवान वामन रूप से उनके पुत्र हुए। यह अवतार भाद्रपद शुक्ल द्वादशी को हुआ। वामन भगवान इसी रूप से बलि के पास आए। बलि उस समय यज्ञ में बैठे थे। वह 99 यज्ञ कर चुके थे और इंद्र पद पाने के लिए 100वां यज्ञ कर रहे थे। राजा बलि ने ब्राह्मण रूपधारी वामन भगवान का आदर सम्मान कर चरणामृत लिया और उनसे कहा कि आपकी जो अभिलाषा हो मुझसे कहिए, मैं आपको वही दूंगा। वामन ने बलि की उदारता की प्रशंसा करके अपने पैरों के नाप से 3 पग पृथ्वी मांगी। बलि के गुरु शुक्राचार्य ने बहुत समझाया कि तुम मना कर दो। वामन रूप में वे भगवान हैं, छल से तुम्हारा संपूर्ण राज्य लेना चाहते हैं। किंतु राजा बलि अपनी प्रतिज्ञा से नहीं हटे। वे बोले, मैं प्रहलाद का पुत्र हूँ, दूंगा कहकर नहीं दूंगा नहीं कह सकता, मैं अवश्य दूंगा।
फिर वही हुआ जो जग विदित है। वामन ब्रह्मचारी ने अपने शरीर को विशाल करके एक पद से पूरी पृथ्वी नाप ली। दूसरे चरण की नाप में स्वर्ग आदि सभी लोग आ गए। तीसरे के लिए कुछ बचा ही नहीं। भगवान के यह कहने पर कि तेरा वचन असत्य हुआ, तीसरा पग कहाँ रखूं? बलि ने कहा कि राजा का शरीर आधा राज्य के बराबर होता है, आप इस एक चरण के बदले में नाप लें। मैं झूठ नहीं बोलता और अपकीर्ति से बहुत डरता हूँ। भगवान ने तीसरा चरण इनके सिर पर रखकर इनको भी नाप लिया और परम प्रसन्न होकर इन्हें पातालपुरी का राजा बना दिया और स्वयं उनके द्वारपाल बन गए।